जिसके साथ आपने कबड्डी खेलना सीखा हो, आज उसी के विरुद्ध आप मैट पर उतर रहे हो, लेकिन उस्ताद तो उस्ताद होता है। सुल्तान फजल अत्राचली 456 टैकल पॉइंट से इनके करियर में। शादलू को बहुत लंबी रेस लड़नी होगी, दौड़नी होगी अपने सीनियर के कद तक पहुंचने के लिए। गुजरात जायंट्स के पिछले 5 मैचेस में कभी खुशी कभी गम, और ये आप सुन सकते हैं किस तरीके से फजल अपनी टीम को इनकरेज कर रहे हैं। और उनके सामने आज नौजवान शादलू। पुनेरी पलटन के बेहतरीन रिकॉर्ड्स रहे हैं और पिछले 5 मैचेस में एक ही हार जो पिछले मैच में मिली थी। नबी बख्श और शादलू आपस में। जायंट्स ने टॉस जीता, पहली रेड पुनेरी पलटन करेंगे। किसकी पहली रेड होगी, असलम या मोहित? और 2 कोचेस की भी जंग है। राम मेहर जी कोच गुजरात जायंट्स और बीसी रमेश कोच पुनेरी पलटन। एक कोच रिमोट कंट्रोल के जरिए पूरा का पूरा मुकाबला खेलते हैं और अपने खिलाड़ियों को चलाते हैं। पुनेरी पलटन की ये पहली रेड, और यही विचित्र बात है कि कौन आएगा रेड में ये समझ में नहीं आता। एक से एक रेडर्स भरे। बिल्कुल, आमतौर पर 2-3 रेडर्स मिड लाइन के ऊपर खड़े रहते हैं, ये बताने के लिए, डिफेंस को चौंकाने के लिए। और यहाँ कमाल कर गए पहली रेड में। सोमवीर को बाहर से 1 पॉइंट पुनेरी पलटन। पता ही नहीं चला कब रेड अंजाम लगा दी। पता ही नहीं चला कि कैसे वो पॉइंट हासिल किया। बहुत ही बेहतरीन वो क्विक पॉइंट असलम इनामदार का। पिछली बार राकेश पुणे के खिलाफ खेले नहीं थे और शायद आज खेलने के लिए देंगे भी नहीं पूरे की टीम उन्हें। यही टेंशन की बात रही है गुजरात जायंट्स के लिए कि उनका लीड रेडर कौन है वो जिस पर वो निर्भर कर सकते हैं। और शुरुआत से ही हावी होते हैं ओपोनेंट रेडर्स पर। पुणे की डिफेंस रेडर्स को बहुत प्रेशर में रखते हैं, मौका देते नहीं उनके तरफ फुटवर्क करने का और या फिर बोनस हासिल करने का। और बहुत ही अच्छा जंप यहाँ पे पंकज मोहिते का। दीपक के ऊपर से वो छलांग लगा के 1 पॉइंट हासिल किया पंकज मोहिते ने। 1 पॉइंट पुनेरी पलटन। दीपक सिंह पिछले कुछ मैचेस में अद्भुत प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से कंधों का इस्तेमाल किया और निकल गए पंकज मोहिते। स्विफ्ट रेडर्स हैं और लगातार 3 पॉइंट्स पलटन के खाते में जमा हो चुके हैं। नबी बख्श आए हैं रेड पर आज के इस मुकाबले में। 3 ईरानियों को हम देख रहे हैं, फजल है, नबी बख्श है, शादलू है। और पॉइंट लेकर गए हैं नबी बख्श। राइट कॉर्नर पर गौरव खत्री को टारगेट किया और बाहर किया। 1 पॉइंट 14वें मुकाबले में सिर्फ 6ठा रेड पॉइंट है नबी बख्श का। और यहाँ खाता खुला पहले पॉइंट के साथ। तो ये लो किक लगाकर आउट किया नबी बख्श ने गौरव खत्री को। 5 के डिफेंस में मोहित लगातार फुटवर्क कर रहे हैं और बालाजी डी पर वो अटैक। बहुत ही अच्छा वो रनिंग हैंड टच बालाजी के ऊपर। अगर आप इनका टोटल परफॉर्मेंस देखें तो 11 मैचों में सिर्फ 49 पॉइंट्स हैं और उसमें से भी मंत्रा एक मुकाबले में इन्होंने 21 रेड पॉइंट बनाए थे। अंदाजा लगा सकते हैं इनके औसत का। नीचे से निकले, बढ़िया डुबकी, 2 पॉइंट्स। तगड़ा खेल यहाँ पर प्रतीक दहिया का। पिछले सीजन का फॉर्म कंटिन्यू करते हुए, और ये डुबकी जो उन्होंने लगाई है, प्रतीक नरवाल भी बहुत प्राउड फील करते हैं इस डुबकी को देखकर। आप फजल की आवाज सुन सकते हैं किस तरीके से वो अपनी पूरी टीम को संचालित कर रहे हैं। और पॉइंट भी ला रहे हैं फजल अत्राचली। न केवल अपनी टीम को बल्कि ऑपोजिशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं। पिछले 2 मुकाबलों में फजल अत्राचली का ये पहला टैकल पॉइंट है। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त वो सॉलिड एंकल होल्ड हमें देखने मिला फजल अत्राचली का। संजय दा, आज गुजरात जायंट्स के डिफेंस को अच्छा करके दिखाना होगा, क्योंकि सामने 3 धुआंधार रेडर है जो लगातार पॉइंट स्कोर करेंगे, रुकेंगे नहीं। तो मौके का फायदा उठाना होगा। मोहम्मद रजा शादलू, इन्हें अगर आपने पीठ दिखाई फिर वापस ना जा पाएंगे आप। पहला टैकल और वो भी कामयाब। बिल्कुल, रनिंग हैंड टच की कोशिश थी, फॉलो किया शादलू ने प्रतीक दहिया को। अभी अच्छे खासे मुकाबले बाकी, सिर्फ 13वां मैच खेल रहे हैं। राइट से
1 point, Pune Ribalton. Jersey दीपक number सिंह 9 को out. खींच करके ले आए मिड लाइन तक। बिल्कुल बहुत ही एडवांस टैकल था वो दीपक सिंह का। वेट करना था, बोनस करने का मौका देना था रेडर को, इसके बाद अगर टैकल को जाते तब वो सक्सेसफुल हो सकता था। पुनेरी पल्टन की टीम शिकार पर निकलती है। जब भी आप पुनेरी पल्टन के डिफेंस को एक साथ आते हुए देखेंगे, आप देखेंगे कि सब एक दूसरे के सपोर्ट पर उतरते हैं। जो Wait. अभिनेश ने इस वक्त सपोर्ट दिखाया है, जो बाकी के सभी खिलाड़ी एक साथ टूट पड़ते हैं। डू और डाई रेड में मोहित गोयत फसल को बार बार टारगेट करते हुए लेकर गए हैं मोहित गोयत। 21 साल की उम्र का ये नौजवान लड़का भारी पड़ गया पूरी की पूरी गुजरात पर। Right से फजल अत्राचली को बाहर किया और सोमनीर को भी बाहर किया। जबरदस्त रेड, और ये 2 पॉइंट्स एक के बाद एक। सोनू पर यह जिम्मेदारी होगी, देखना होगा कि वो पॉइंट ला पाते हैं या नहीं। कोच साहब ने उनको ब्रेक के दौरान यही टिप दी थी, लेकिन वो टिप कामयाब हुई नहीं। जया लेकर गए हैं कोच राम मेहर की बात मानी सोनू जागलान ने। बिल्कुल पहले किक किया मोहम्मद रजा शादलू पर, गुजरात जाएंगे। उसके बाद जैसे नंबर अभिनेश 8 नागराजन टर्न थोड़ा एडवांस आए, देर से आए, पर ये किक बहुत ही बेहतरीन और एस्केप किया मिड लाइन की तरफ 2 पॉइंट लेकर। पुनेरी पल्टन एक कंप्लीटली फुल पैक टीम है। बढ़िया रेडर्स, बढ़िया डिफेंडर्स, और एक बार फिर मोहित गोयत 1 या 2 पॉइंट देखा जाएगा यहां पर। यह बहुत बढ़िया एस्केप, बिल्कुल बहुत ही अच्छा एस्केप, और ये 1 पॉइंट मिल सकता है मोहित गोयत को। और यहाँ Right से 2 पॉइंट दिए गए 2 points. मोहित गोयत को। रॉफ सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है यहां पर। 2 पॉइंट्स कमाने का मौका गुजरात के पास। पूरी गति के साथ इस वक्त असलाम, और ये छलांग बेहतरीन। ऊंचाइयां पुनेरी पल्टन की इस खिलाड़ी के बनाम है। जर्सी नंबर 16 out. सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए थे जितेंद्र यादव। बिल्कुल पता था असलम को कि डबल थाई होल्ड इनिशिएट करेंगे जितेंद्र। इसके पहले ही अपने आप को एक कंफर्टेबल पोजीशन पर लाके वो छलांग लगा के 1 पॉइंट लिया असलम इनामदार ने। दिल्ली के खिलाफ ऑल आउट बचाया था नबी बख्श ने। क्या यहां पर वही काम कर सकेंगे? बहुत जरूरी है, अन्यथा गुजरात के लिए मुश्किल शुरू हो सकती है। अब तक 1 रेड पॉइंट है सिर्फ नबी बख्श का, और डिफेंस उन पर जा नहीं रहा है। इसका मतलब ऑल आउट। इसके साथ ही गुजरात जायंट्स जिंदगी में घर बनाने का, शोहरत कमाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, लेकिन प्रो कबड्डी में आप ऑल आउट के बाद ऑल इन हो सकते हैं। बोनस जरूर ले लिया, थोड़ी सी राहत है, लेकिन ये ऑल आउट मुश्किल पैदा करेगा गुजरात के लिए। बिल्कुल बोनस जरूर ले लिया, पर गौरव खत्री गुजरात जाएंगे, please बहुत come. ही सॉलिड वो ब्लॉक और पूरे टीम का सपोर्ट मिलता हुआ उन्हें। 16 out. गुजरात जायंट 10 पॉइंट से पिछड़ रही है इस वक्त। प्रतीक दहिया एक बड़ी रेड लगा चुके हैं इस मुकाबले में, लेकिन जैसे कि हम कहते आए हैं, डिफेंस के बलबूते पे गेम आप जीत नहीं पाएंगे। आपके रेडर्स को चलना होगा, लेकिन मोहम्मद रजा शादलू ने यू-टर्न मार के तक रोक लिया। पुणे रिबल्टन। बिल्कुल पूरी तरह से बैक दिखा बैठे मोहम्मद रजा शादलू को। प्रतीक दहिया अपने फुटवर्क पर कंट्रोल नहीं था, मौका दिया शादलू को पीछे से आके वो बैक होल्ड करने का, और साथ मिला मोहित का। श्रीनिवास रेड्डी तेलुगु टाइटंस के कोच इंतजार कर रहे हैं कल शाम का। और यहाँ डू और डाई रेड, फजल अत्राचली कोशिश करते हुए गुजरात जायंट्स की टीम। 1 पॉइंट पुणे रिबल्टन। 1 पॉइंट मिला है, लेकिन ये आत्मघाती प्रयास था डिफेंस का। मुझे लगता है कि स्पीड बहुत ही अच्छी थी असलम इनामदार की एस्केप करने की। मौका दिया था डिफेंस को, पूरी तरह से मिस टाइम कर गए बालाजी डी। और यहाँ डू और डाई रेड गुजरात जायंट्स की।
राकेश इस बार इनको डीप आना पड़ेगा। पिछले 10 मिनटों में केवल 4 पॉइंट्स है गुजरात जायंट्स के नाम। ये आंकड़े बदलने होंगे गुजरात को अगर वो इस मैच में कमबैक करना चाहती है। और शादलू ने बढ़िया बैकहोल्ड किया है। एक अकेला ईरान का शेर दहाड़ा और पुनेरी पलटन के जीतों ने आकर बाकी का काम पूरा किया। डिफेंस ने आने में वक्त लिया, लेकिन इसके बावजूद आए और शादलू ने पहले काम लगा दिया। बिल्कुल बहुत ही एडवांस था ये टैकल, ऐसे लगा आसानी से एस्केप कर लेंगे राकेश। अभिनेश नागराजन बिल्कुल सही समय पर आए। और यहां गुजरात जायंट्स के डिफेंस को इंस्पिरेशन लेनी होगी अपने ऑपोजिशन से। फजल अत्राचली को राइट शेप 1 पॉइंट एडवांस करना होगा अपना गेम। गुजरात के रेडर्स लिटरली पुणे के डिफेंडर से बच के भाग रहे हैं, दूर रह रहे हैं। नवी बख्श क्या यहां पर एक रनिंग बोनस लगाने की कोशिश जरूर करी। बिल्कुल, आप अगर वैसे देखें तो गुजरात इतनी कमजोर टीम नहीं है। नंबर 4 पर है पॉइंट्स टेबल में और इसके साथ ही पहला हाफ इस मुकाबले का समाप्त हुआ। लेकिन पहले हाफ तक पुनेरी पलटन ने अपने आप को जिस मजबूती के साथ एस्टैब्लिश किया है वो सचमुच काबिले तारीफ है। 13 पॉइंट की लीड है और अभी 20 मिनट का वक्त बाकी है। सीधे सीधे बात है, ऑल आउट करना है सामने वाली टीम को। बिल्कुल, एक ऑल आउट करते ही गेम में आ सकती है गुजरात जायंट्स। मुझे लगता है संभल के खेलना होगा और रेडर्स ही कम बैक करा सकते हैं। बहुत ज्यादा एडवांस पुनेरी पलटन की डिफेंस, उसका फायदा उठाना चाहिए रेडर्स ने। सोनू जगलान अब तक 3 रेड पॉइंट्स हैं उनके, ये तीसरी रेड है सोनू की। पहली रेड में उन्होंने अच्छे पॉइंट्स हासिल किए थे, इंतजार किया और हाथ लगा दिया, मिड लाइन को क्रॉस किया, फिर मल्टी पॉइंट लेकर के आए सोनू जगलान। गुजरात जायंट्स 2 पॉइंट्स लेकर के आए। पंकज मोहिते को बाहर किया अभिनेश नटराजन को। बहुत ही अच्छा स्किल दिखाया सोनू जागलान ने और ऐसे ही रुक के खेलना पड़ेगा मेरे हिसाब से। डुओडाई आप जानते हैं किसी भी टीम की तीसरी रेड पॉइंट के बिना खत्म नहीं हो सकती। आप बोनस ले लें लेकिन बोनस यहां मिलेगा नहीं। घिर गए, डिफेंस में घिरे और चलिए ये दूसरा टैकल पॉइंट डिफेंस के अंदर गुजरात जायंट्स का। शायद एक डिफेंडर भी आउट हो गए उस डैश के साथ। ये देखना होगा कि दीपक जो है उन्होंने अपना बैलेंस बनाए रखा था या कोर्ट से बाहर चले गए। पैर दबाने की कोशिशें जरूर थी दीपक की, लेकिन पैर उठ चुका था। गुजरात जायंट्स ने ब्रेक के दौरान अपने कोच के साथ में जो बातचीत करी है उसे सार्थक करने का समय, लेकिन पुनेरी पलटन ने शाबाश, कबड्डी का एक बेहतरीन खेल देखने को मिल रहा है यहाँ पर। पुनेरी पलटन संकेत सावंत ने इनिशिएट किया, पहले डबल थाई होल्ड पे जाके रोका प्रतीक दया का अटैक और शादलू सपोर्ट देते हुए। सपोर्ट बहुत ही बेहतरीन आता है संजय दा। पूरी टीम कहीं पे भी टैकल इनिशिएट किया पूरी टीम एक साथ आ जाती है। बिल्कुल, और खास तौर पर संकेत सावंत असिस्ट के मामले में बहुत जबरदस्त उनका योगदान। और यहाँ तीसरा टैकल कामयाब होता हुआ गुजरात जायंट्स का वापसी की शुरुआत है। फजल अत्राचली का ये दूसरा कामयाब टैकल। बालाजी ने पहले इनिशिएट किया, उसके बाद फजल अत्राचली आए, मोमेंटम तोड़ा था। You are hero bro, चले, you can. तू हीरो है मेरा, यही कहकर भेजा है फजल अत्राचली ने सोनू जागलान को। अब देखते हैं हीरो पोस्टर फाड़ के वापस आता है या नहीं। बिल्कुल, और पहले ही अटैम्प्ट में किक करने बोला है शादलू के ऊपर और शादलू हमेशा कमजोर रहे उस किक से। देखना होगा सोनू जो है इनिशिएट कर पाते हैं या नहीं वो किक। बिल्कुल, हाथ मिड लाइन से क्रॉस नहीं हो पाया, बाहर जाएंगे, कोशिश अच्छी थी। शादलू हो या फजल अत्राचली हो, दोनों किक के सामने थोड़ा टेंटेटिव दिखाई देते हैं। बिल्कुल, कोशिश अच्छी थी, एस्केप कर नहीं पाए अपने आप को मिड लाइन की तरफ। पुनेरी पलटन की तरफ से मोहित गोयल 2 बार फजल अत्राचली इन्हें बाहर कर चुके हैं आज। लेफ्ट कॉर्नर पर फजल, मोहित गोयल अंदर, देखते हैं पहला रिस्क कौन लेगा। गुजरात जायंट्स इस गेम में कमबैक कर रही है। 1 पॉइंट
Gujarat Giants. चलिए डिफेंस में कम से कम लाज रखने का सिलसिला शुरू किया है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा ये कॉम्बिनेशन देखने मिल रहा है हमें। सोमवीर इनिशिएट करते, राइट कॉर्नर से इनिशिएट करते हुए दिखते हैं हमें बालाजी, कभी कभी सोमवीर और फजल अतराचली फॉलो करते हैं पीछे से। बहुत ही अच्छा वो कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है गुजरात की डिफेंस में अभी। पर दिक्कत यहाँ पे रेडर्स कहां से पॉइंट लाएंगे, 5 के डिफेंस में कैसे पॉइंट लाएंगे। कुछ ऐसे Right shape. असलम 1 इनामदार point. को बाहर किया। Gujarat Giants. Jersey अब number ये 9 out. डिफरेंस 10 पॉइंट का रह गया है और 12 मिनट का खेल बाकी। बिल्कुल बहुत ज्यादा एडवांस गए थे असलम, जरूरत थी नहीं। और ऐसे टेम्प्ट होते हुए दिखते हैं हमें पुणे की डिफेंस। बिल्कुल ऋषभ, ये दिक्कत है पुनेरी पल्टन के साथ। वो अपनी स्पीड कम नहीं कर पाते, वो अपना अग्रेसिव एफर्ट कम नहीं कर पाते। और यहाँ शादुलू ने शिकार बना दिया फजल अतराचली को। बॉडी लैंग्वेज देखिए, क्या जबरदस्त तरीके से कह रहे हैं कि मैंने एक नहीं 2 को बाहर किया है। फजल तो जाएंगे ही जाएंगे, एक और डिफेंडर Right साथ shape. में जाएगा। 1 point. Puneri Paltan. Jersey number 1 out. Puneri Paltan challenge Raiders have 2 points. Our decision 1 point. Please review. और ये शादुलू को देखिए, बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है कि टो टच जो है वो पहले नितिन के ऊपर लगा होगा, उसके बाद ये रनिंग हैंड टच जो है वो फजल अतराचली के ऊपर। बेसिकली टो टच और हैंड टच दोनों हुआ है शायद। पहले टो टच हुआ है नितिन को काफ्स के यहाँ पे और उसके बाद ये रनिंग हैंड टच, तो 2 पॉइंट दिए जाएंगे शादुलू को। Review successful. 2 points Puneri Paltan. Captain, you have returned your review. 7 पॉइंट से जब पिछड़ रही है, 7 से ज्यादा पॉइंट से जब पिछड़ रही होती है तो 6 बार कमबैक हुआ है। लेकिन क्या गुजरात आज वो कर पाएगा? लीजिए, इससे पहले कि शादुलू Right रिपीट shape. कर रेडर 1 को point वापस अपने Gujarat खेमे में ला Giants. पाते, Jersey number 8 out. वो मिड लाइन क्रॉस कर गए। बिल्कुल गलती थी ये शादुलू की और ऐसे एडवांस Right. टैकल के लिए जाते हुए दिखते हैं हमें पुनेरी पल्टन की डिफेंस। पुनेरी पल्टन को कोई बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वैसे ये टीम है जो अपने आप को स्लो नहीं कर सकती। छलांग देखिए, दीपक जैसे ही नीचे झुके, उनकी पीठ का इस्तेमाल किया, जंप लगाई और कामयाब हो Right गए। shape. 1 point. Puneri बिल्कुल बहुत Paltan. ज्यादा एडवांस Jersey number 9 out. रेडर को मौका देना चाहिए था अपने पास आने का। ये तो दीपक ही पहले रेडर के पास चले गए और वो जंप पंकज मोहिते का बेहतरीन। पिछले 2-3 मुकाबलों में दीपक ने अद्भुत प्रदर्शन किया, लेकिन आज Giants. 4 फील्ड टैकल है उनके नाम। और यहाँ बैक होल्ड ऐसा जबरदस्त था। Raider out. 1 point. से बस नहीं Puneri हो Paltan. पाए। शादुलू ने दाद दी बाहर से बैठकर। ऐसे लगा शादुलू कर रहे हैं वो बैक होल्ड, और असलम बहुत ही बेहतरीन बैक होल्ड। वक्त निकल रहा है, मुश्किल होगी असलम इनामदार को। और Raider out. यहाँ प्रतीक Super ने tackle. 2 point. टैकल हासिल Gujarat किया। रॉक Giants. सुपर टैकल यहाँ पर कामयाब हुआ। मगर की जकड़ से निकल पाना मुश्किल था यहाँ। चलिए, सुपर टैकल की कामयाबी के बाद फासला थोड़ा सा कम हुआ है। बिल्कुल सही, संयम दिखाया, पेशेंस Time दिखाया out. गुजरात के Gujarat डिफेंडर्स ने Giants. और इस पेशेंस का फायदा हुआ। और यहाँ डू और डाई रेड एक बार फिर प्रतीक वर्सेस शादुलू। कुछ ये माहौल देखने को मिलेगा। लेफ्ट कॉर्नर पर नजर रखिएगा, क्या शादुलू एक बार फिर एक बैक होल्ड के लिए जाएंगे? डिपेंड करता है कि प्रतीक कौन से रेंज में रहेंगे। डू और डाई रेड है, वक्त बीतता जा रहा है और इस बीतते वक्त में एक बार फिर पलटन टूट पड़ी उनके Raider ऊपर। out. 1 गौरव point. खत्री का Puneri Paltan. बेहतरीन टैकल। बहुत ही अच्छा टैकल ये गौरव खत्री का, लो गए थे पैरों पे, उसके बाद मोहित आए पीछे से असिस्ट कर रहे हैं। ये डू और डाई है पुनेरी पल्टन के लिए। पंकज मोहिते आए हैं। 3 का डिफेंस देखिए, फजल अतराचली देखिए अकेले हैं, मैट पर हाथ ठोक कर उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंकल ले लिया, एंकल ले लिया फजल अतराचली ने। ये उनका तीसरा कामयाब टैकल। रॉक सुपर टैकल यहाँ पर कामयाब हुआ, मगर की जकड़ से निकल पाना आसान नहीं था। First seconds. तो बहुत ही आसान था टैकल ये, Gujarat Giants. एंकल दिया, बैलेंस खोया पंकज मोहिते ने। और यहाँ डू और डाई रेड में नितिन अंदर आए हैं। 7 पॉइंट के डिफरेंस का ये खेल है। अब उन्हें ये मुकाबला जीत तो रही है, लेकिन गुजरात चाहेगी
पर चाहने से क्या होता है जिंदगी में दादा। Raider out. 1 point. रेडर्स को पुणे पॉइंट रिपल्टन। लाना पड़ेगा और जो रेडर्स कर नहीं रहे हैं गुजरात के। बिल्कुल आज रेड में, डिफेंस में, हर डिपार्टमेंट में पुनेरी पल्टन ने कोसों पीछे छोड़ा है गुजरात जायंट्स को। अगले 3 मुकाबले पुनेरी पल्टन के यू मुंबा, पायरेट्स और टाइटंस के खिलाफ। यू मुंबा के खिलाफ मजा आएगा ये मुकाबला देखने में। पुणे और मुंबई के बीच की भिड़ंत होगी। बिल्कुल गुजरात जायंट्स के अब तक 44 पॉइंट्स हैं पॉइंट्स टेबल में। नबी बख्श दावा कर रहे हैं कि ये पॉइंट उन्हें मिलना चाहिए। You want review? और जायंट्स इस समय अपना 14वां मैच खेल रहे हैं। You want review? रिव्यू नहीं है। फजल अख्तर चली भी नाखुश हैं। Please go back. 2 points. This is number इतना 20. अग्रेसिव हमने फजल अत्राचली को पहले कभी नहीं देखा और ये क्लियरली बोल रहे हैं कि 2 टच है। You want review? देखिए रेडर तो सेफ दिया Raider जाएगा। save. 2 points. देखो गुजरात जिस तरह जायंट्स। से स्केट किया मोहम्मद नबी बख्श ने, लाइन तो क्लियरली टच कर लिया है। Puneri Paltan challenge. Raider first low be out. Our decision. Raider save 2 points. Please review. यहां देखना होगा कि ये टच पॉइंट है या नहीं। गौरव खत्री को टच के सीधे घुटने पर, ये पैरों पर, थाई पर क्लियर कट टच देखने को मिल सकता है नबी बख्श का। वो इसलिए काफी श्योर थे। बिल्कुल 2 पॉइंट मिल जाएंगे नबी बख्श को। बहुत अहम है ये 2 पॉइंट्स इस समय। ये डैश करने के लिए आए थे संकेत सावंत और क्या मिड लाइन को क्रॉस किया। Okay. Review 1 successful. 2 points Gujarat Giants. Captain, no more reviews. डू और डाई रेड है यहाँ पुणे की और पंकज मोहिते आए हैं। बिल्कुल अगर आप देखें तो गुजरात जायंट्स आज अपना 14वां मैच खेल रहे हैं। इसके बाद उन्हें 8 मैच और खेलने हैं और यहाँ फासला घट करके 7 पॉइंट का आ गया है। पंकज मोहिते पर जबरदस्त तरीके से पकड़ बनाई। Time out. Puneri बिल्कुल Paltan. बोनस करने की कोशिश थी, लाइन पूरी तरह से कट हुआ पर नबी बख्श ने वो एंकल होल्ड करके रोका पंकज मोहिते को। फासला 8 पॉइंट का हुआ है। इस रेड में पॉइंट लाना होगा प्रतीक को। चलिए कुछ एक्साइटमेंट इस मुकाबले के अंतिम रेड में। यहां पॉइंट लेना जरूरी गुजरात जायंट्स को ताकि वो 7 पॉइंट के अंतर से हारे और वो ही नहीं कर पाई गुजरात जायंट्स। लीजिए जो वो एक Raider पॉइंट out. मिलना था वो भी नहीं Super मिला। tackle. रॉक सुपर 2 टैकल points. मगर की जकड़ से बचना Puneri मुश्किल। भूखे को एक निवाला भी नसीब नहीं हुआ दादा। बिल्कुल मुंह से मैच निवाला खींच लिया। वो जो 1 पॉइंट मिल सकता था वो पॉइंट उनके हाथ से निकल गया और गुजरात जायंट्स 44 पॉइंट पर थे पॉइंट्स टेबल में। अब भी 44 पर रहेंगे और ये हंसी, ये खुशी फजल अत्राचली की टीम को शिकस्त देने की है। शादुल प्रिंस ऑफ डिफेंस एक लगातार चुनौती देते हुए फजल अत्राचली को, लेकिन क्या टीम है पुनेरी पल्टन। सीजन की 11वीं जीत दर्ज की है